नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है जब भाभी ने रोका रक्षाबंधन पर ननंद को राखी बांधने से। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब करते हैं आप वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुन कुसुम फ़ोन के पास जाती और देखती कि फ़ोन ननंद का है। वह फ़ोन को अनदेखा कर टीवी बंद कर कर सो जाती, लेकिन जब लगातार फ़ोन बजता तो वह फ़ोन को हाथ में लेते हुए कहती, यह मानेगी नहीं, चैन से सोने तक नहीं देगी। राखी आ रही है तो आना होगा महारानी को यहाँ पर। हमने कौन से पैसों के पेल लगा रखे हैं कि जब उसका मन हो मायके आए और कुछ ना कुछ लेकर चली जाए। अब लकी है फ़ोन करने को तो उठाना होगा। नहीं उठाती और वह अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर कर रख देती। वहाँ रोशनी समझ जाती कि भाभी ने जानबूझकर उसका फ़ोन नहीं उठाया है। रोशनी सोचती भैया से बात कर लेती हूँ। तभी रोशनी का बेटा रोने लगता। रोशनी उसे चुप कराने के लिए चली जाती और फिर घर के कामों में लग जाती। रात को फ्री होकर जब वह अपने भाई को फ़ोन लगाती तो उस वक्त उसके भैया कमरे में नहीं थे और उसकी भाभी देखती कि उसकी ननंद का फ़ोन है तो वह फ़ोन उठाती और कहती, हाँ बोलिए, कैसे फ़ोन किया। तब रोशनी ने कहा, नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप। तब कुसुम कहती है, अभी तक तो सब कुछ ठीक रख रहा था, पर अब अचानक से तबीयत खराब हो गई है। भैया कहाँ हैं, रोशनी ने पूछा। आपके भैया बाहर घूमने के लिए गए हैं, कोई ज़रूरी बात है तो मुझसे कर लीजिए, कुसुम कहती है। तब रोशनी ने कहा, भाभी आपको तो पता है 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो यह पूछने के लिए फ़ोन किया, क्या भैया आ रहे हैं राखी बंधवाने के लिए, या मैं मायके आ जाऊं। तब कुसुम कहती है, दीदी आपको पता है ना कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन का होता है। हाँ भाभी पता है, इसलिए मैंने पूछा। तब कुसुम कहती, तो दीदी तो आपको यह भी पता होगा कि मेरा भाई है और मुझे उसे राखी बांधने के लिए जाना है, और मैं अकेली तो जाऊंगी नहीं, आपके भैया भी मेरे साथ जाएंगे, तो आपको यहाँ आने का कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं और आपके भैया नहीं आ पाएंगे। और हाँ, फ़ोन कर कर हमारे बीच लड़ाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और जब मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया था तब आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं आपका फ़ोन किस कारण से नहीं उठा रही हूँ। और वैसे भी जितना दे सकते थे हम आपको दे चुके। अब राखी के नाम पर हमें यहाँ पर रूठने के लिए मत आया कीजिए। भाभी, अभी आपने कहा राखी का त्योहार भाई और बहन का होता है, तो मुझे मेरे भाई को राखी बांधने का अधिकार नहीं है। तो भाभी भूलिए नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह भी आपको यह दिन जरूर दिखाएगा। रोशनी मन में सोच रही थी। वह अपनी भाभी के लिए कुछ बुरा कहना नहीं चाहती थी, पर सच है, जो इंसान करेगा वह पाएगा। कि तभी कुसुम कहती, कोई और बात करनी है या फ़ोन रख दूँ। नहीं भाभी, और कोई बात नहीं करनी मुझे, आप फ़ोन रख दीजिए और आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुसुम फ़ोन रख देती और कहती, पर आई थी रक्षाबंधन पर आने के लिए, मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो अपने भैया को फ़ोन करने लगी। कहते हुए कुसुम सो जाती है। राखी के दिन कुसुम अपने पति से कहती है, भाई भैया भाभी का फ़ोन आया था, मुझे मायके बुला रहे हैं, तो चलिए आप भी साथ में चलिए। तब उसके पति ने कहा, अरे मुझे तो रोशनी के घर जाना है राखी बंधवाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ते हुए रोशनी के घर चला जाऊंगा। कुसुम कहती, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, वही ननंद जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि वह राखी पर अपनी ननंद के घर जा रहे हैं, तो वह मायके नहीं आ पाएंगी और आप भी वहाँ जाकर क्या करेंगे जब ननंद जी वहाँ होंगी नहीं। अच्छा, पर ऐसा कुछ उसने मुझे तो नहीं बताया। कुसुम के पति ने कहा, उन्होंने आपको फ़ोन किया होगा पर आपका फ़ोन लग नहीं रहा था, इसलिए तो मुझे फ़ोन किया, वरना आपकी बहन और मुझे कभी फ़ोन करती हैं। ऐसा हो सकता है क्या।
उन्हें कौन सी मेरी परवाह है। अरे उन्हें तो राखी के त्योहार तक का महत्व नहीं पता। किस बहन का मन नहीं होता अपने भाई को राखी बांधने का, पर वही तो अपनी ननंद के घर गईं। क्यों? क्योंकि वही पैसे वाली हैं और हम गरीब, तो हमारे पास क्यों आएंगी। रुको, मैं अभी रोशनी को फ़ोन करता हूँ, कुसुम का पति कहता। तभी कुसुम रोती और कहने लगती, बता दिया आपने मुझ पर कितना विश्वास करते हैं आप। आपको तो हमेशा अपनी बहन पर विश्वास होगा, आपको तो मैं हमेशा गलत रखती हूँ ना। कुसुम बहुत चतुर और चालाक औरत थी, मौका देखकर अपनी हर जिद पूरी करा रही थी। तब कुसुम के पति ने कहा, सिर्फ फ़ोन कर कर पूछ रहा हूँ, यदि उसका जाना कैंसिल हुआ हो तो मैं चला जाता हूँ। तब कुसुम कहती, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उनके घर पर जाने की, पता है ना आपको उनका स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, आप भी नहीं जाइए, मैं भी नहीं जाती हूँ। आखिर यही तो चाहती है आपकी बहन कि मैं अपने भाई को राखी ना बांधूं। हमेशा मुझे परेशान करने का कोई नया बहाना ढूंढ लेती है ना आपकी बहन, और आप उनकी बातों में आते रहते हैं। कई महीनों से मैंने अपनी बहन से बात तक नहीं की और तुम कह रही हो मैं उसकी बातों में आता हूँ। और मैं क्या समझ नहीं रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं और तुम नहीं चाहती कि मैं उससे राखी बंधवाऊं। कुसुम के पति ने मन में सोचा, पर कहने का क्या फ़ायदा था, जिसके अंदर भावना नहीं वह समझेगा क्या। कुसुम तो सिर्फ अपना स्वार्थ जानती थी। कुसुम बहुत घमंडी थी, क्योंकि उसे अपने मायके का बहुत घमंड था और छोटी सी बात पर वह अपने मायके फ़ोन करती रहती थी और ज़ोर से बात करते हुए सबको सुनाती रहती थी। कुसुम का पति वहाँ से चला जाता। कुसुम का पति हॉल में बैठा हुआ था। तभी कुसुम अपने मायके अपनी माँ को फ़ोन लगाते हुए कहती है, मम्मी मैं नहीं आ रही हूँ। उस वक्त कुसुम बहुत तेज आवाज़ में बात कर रही थी कि हॉल में बैठे हुए उसके पति को सब कुछ सुनाई दे। वह कहती, मम्मी मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरी ननंद ने इनके कान भर दिए और उस कारण उन्होंने मना कर दिया, मुझे मायके रहकर नहीं आएंगे। ये कोई नई बात नहीं थी, कुसुम का तो हर दिन का था। कुसुम यह सब नाटक इसलिए करती क्योंकि वह जानती थी ये सब करने से उसकी जिद पूरी होती है और वह जो चाहती है वह होकर मानता है। उसे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह थी, दूसरों की खुशी से कुछ लेना देना नहीं था। कुसुम बोलती जा रही थी कि तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तो खुद तुझे फ़ोन करने वाली थी कि तू मायके मत आ, और आकर तू तो करेगी क्या। तेरे भैया जब यहाँ पर हैं नहीं। अरे मम्मी भैया कहाँ गए, वो घर पर क्यों नहीं है। बेटा तेरी भाभी के मायके वालों ने तेरे भैया को बुलाया है। आखिर भैया को भाभी के मायके में क्या काम है, वह वहाँ पर क्यों गए हैं। कुसुम कहती, और गए थे तो कुछ वक्त रुकने के लिए कह देना था ना। तब कुसुम की माँ कहती, बेटा मैंने तेरे भैया से कहा था, तुझे नहीं लगता कि मैं कहूँगी नहीं कि कुसुम आ रही है तो तू राखी बंधवा ले, फिर चले जाना। तब तेरे भैया ने कहा, माँ दीदी तो हर साल शादी के बाद आती है ना जीजा जी के साथ, और हर साल मैं राखी बंधवाता हूँ ना, और मैंने गिफ्ट दिया कर रख दिया है दीदी के लिए, तो जब दीदी आए तो आप उन्हें दे देना। पर मैं तो जा रहा हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुलाया है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि भैया के ससुराल वालों को आज का दिन ही मिला था बुलाने के लिए। क्या उन्हें पता नहीं था कि भैया को अपनी बहन से राखी बंधवानी है। तब कुसुम की माँ कहती, बेटा मैंने भी यही पूछा। तब तेरा भाई कहता कि तेरी भाभी के मायके बारे घूमने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने तेरे भैया को बुलाया है, और वही मुझसे कहता मेरे ससुराल बारे मुझे बुला रहे हैं तो मैं तो जाऊंगा, और इसमें गलत क्या है। जब जीजाजी दीदी के साथ राखी पर आते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। वह भी तो अपनी बहन को राखी बंधवाने के लिए नहीं रुकते। क्या उनकी बहन मायके नहीं आती होगी। जब दीदी नहीं रुक सकती तो मैं क्यों रुकूं। और माँ, आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं। आप तो दीदी यह बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगी। तो माँ, भैया का तो मन नहीं हुआ मुझसे राखी बंधवाने का, कुसुम ने पूछा। तब उसकी माँ कहती, बेटी उसे देखकर बिल्कुल नहीं रख रहा था। वह तो उसने जो मुझसे कहा मैंने तुझे बता दिया। मैं तुझे बस इसलिए फ़ोन कर रही थी कि तू घर आएगी तो तुझे बुरा रखेगा। हाँ,
जो तेरे भैया तेरे लिए तोहफा लेकर आए हैं वही मैं कुरियर करवा दूंगी। माँ, आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ से भैया को राखी तोहफे के लिए बांधती हूँ? भैया की शादी को अभी कुछ महीने नहीं हुए और वह अपने ससुराल वालों का हो गया। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। बात बात पर दीदी दीदी करता था, अब मुझे भूल गया। और वही अपने भाई को फ़ोन लगाती और कहती, तू कहाँ पर है? तब उसका भाई कहता, दीदी मैं अपनी ससुराल आया हूँ, आपको कोई ज़रूरी काम है क्या? मैं यहाँ पर बहुत व्यस्त हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तब कुसुम गुस्से में कहती है, बहुत ससुराल बारह हो गया, तुझे पता नहीं आज रक्षाबंधन है? मुझे तुझे राखी बांधनी है, जल्दी से घर पर आ जा, मैं अभी आती हूँ। तब कुसुम के भाई ने कहा, दीदी माँ ने आपको बताया नहीं कि मैं अपने ससुराल आया हुआ हूँ और अब हम घूमने के लिए जा रहे हैं? आपको समझ में नहीं आता, कहकर उसका भाई फ़ोन रख देता। तभी कुसुम भाभी को फ़ोन लगाती और कुसुम की भाभी कुसुम से कहती हैं, हैप्पी रक्षाबंधन दीदी, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तभी कुसुम कहती, तूने मेरी रक्षाबंधन हैप्पी रहने कहाँ दी? आप तो मेरे भाई को अपने साथ लेकर चली गई। यदि आपको घूमने के लिए जाना था तो 2 दिन बाद चली जाती या मुझे राखी बंधवाने देती, फिर उसके बाद मेरा भाई आपके मायके आ जाता। आज का दिन ही मेरा था, आपको आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया और इस सब में आपके मायके वाले शामिल होंगे। आप मुझे मेरे भाई से दूर करना चाहते हैं ना? देखें दीदी, आपको जो सोचना है वही सोचिए, मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मन था कि मैं इनके साथ घूमने के लिए जाऊं और जब मैंने ये बात अपने मायके में बताई तो मेरे मायके में पापा ने कहा कि हम सब घूमने के लिए चलते हैं, तो मैंने इन्हें बुला लिया। और वैसे भी आप अपने भाई से खुद पूछ लीजिए, वह अपनी इच्छा से आए हैं, मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। और हाँ, मैंने आपके भैया से कह दिया था कि आपके लिए तोहफे ला कर रखते हैं, तो आप आकर माँ जी से ले जाइए। वही तो आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपके भैया की शादी होगी और आपकी भाभी आपको मायके के अंदर घुसने तक नहीं देंगी। तभी कुसुम की भाभी हंसती और कहती, आप ना फालतू का ज्ञान अपने पास रखो, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब कुसुम कहती, क्या कहा आपने? तब कुसुम की भाभी कहती, मेरा मन ना आपसे लड़ने का नहीं है, वैसे मैं लड़ने से डरती नहीं हूँ, चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। कहते हुए कुसुम की भाभी फ़ोन रख देती। और जब कुसुम का भाई कहता, क्या कह रही थी दीदी? कुसुम की भाभी कहती हैं, आपकी दीदी को काम क्या है, सिर्फ लड़ने के सिवा? छोड़िए इन सब बातों को, अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हैं? और कुसुम बड़बड़ाते हुए कहती, चतुर चालाक औरत है, उसे तो किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी खुशियाँ ही चाहती है, इसके अंदर तो कोई भावना है नहीं। स्वार्थी कहीं की, कैसे कैसे जवाब दे रही थी। शादी को कुछ महीने नहीं हुए और इसने अपने रंग दिखाती है, इसे तो किसी का डर नहीं है। तभी वहाँ कुसुम का पति आता और कहता, जब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से पाओगी? यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रक्षाबंधन पर और भी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी और नए नए टॉपिकों पर इस चैनल पर आप सभी को मिलती रहेंगी कहानियाँ देखने के लिए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।